कैसे करिएगा? अभी मैम मेरा हालत ऐसा है कि कार देखे कि बहन का शादी करना है उसको देखे, और कहीं से कोई जरिया नहीं है मैम कमाने का। डीलर था, डीलर पापा का मृत्यु के बाद वो रद्द हो जाता है, वो अभी तक मेरे नाम से नहीं हुआ है। लाइसेंस बन गया है, 6 महीना बोला है नवंबर से मिलेगा, लेकिन 6 महीना हम कैसे गुजार रहे मैम आपने जानते हैं। क्या लगता है आपका जो अभी मैम हम लोग कमजोर देख के दबाया जा रहा है मैम, और कुछ नहीं। अगर पापा जिंदा थे उस टाइम बेचे, उस टाइम क्या नहीं रुका, उस टाइम भी तो बोल सकता था मेरा है। उस टाइम कुछ नहीं किया। जब पापा बेड में पड़ गए पूरा गांव जान रहा है मैम कि पापा का क्या हालत था। अभी आपके परिवार में कितने लोग हैं? मम्मी है, हाँ मैं, मेरी वाइफ है। पापा शादी करके गए मेरा, बोले बेटा तेरा शादी देखना है बोल के जल्दी जल्दी में शादी किया मैम, 2 दिन के अंदर शादी किए। जितना हम लोग का सेविंग पैसा था सब मतलब ये हो गया। बहन का मंदी भी करके गया कि बहन को भी हम देखना चाहते शादी करके, लेकिन अल्लाह ताला उतना टाइम नहीं दिए उनको। तो मतलब एक लंबी बीमारी। अनगढ़ा थाना क्षेत्र में एक ऐसा परिवार जिसमें पिता की मृत्यु के बाद ही भूमाफिया और जमीन दलालों द्वारा उनकी ही जमीन पर धावा बोल दिया गया है। जी हाँ, बेहद चौंकाने वाली यह खबर यह है कि पिता की लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे, जिससे घर की आर्थिक स्थिति उनके इलाज की वजह से काफी कमजोर हो गई। पिता की मृत्यु के बाद परिवार में एक ही बेटा था, जिस पे जमीन दलाल हावी होते नजर आए। अंततः बेटा काफी परेशान है और लगातार इस बात की गुहार प्रशासन से लगा रहा है कि जिस तरह से दस्तावेजों में हेर फेर करके उनकी जमीन हड़पने की साजिश की जा रही है वो सरासर गलत है। वह जमीन उनकी है और वह रसीद उनके पास है, डीड उनके पास है, तमाम दस्तावेज उनके पास है। इसके बावजूद उन्हें लगातार फोन पे और जान का खतरा उन पे मंडरा रहा है। इसके लिए भी उन्होंने थाना में एक आवेदन दे दिया है। जी हाँ, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। जो अभी मेरा ज़मीन में है, जिसका प्लॉट नंबर है 3175 खाता 135 का, इसमें मेरे दादाजी 1970 में जिनसे ख़रीदे थे, 1970 में ख़रीदे थे, उसका पेपर है, पूरा रजिस्ट्री किया हुआ है, डीड है, रसीद भी कटा है, पूरा सब चीज़ कटा है। अब अभी उसको हम लोग 50 साल बाद जब बहुत ज़रूरी हो गया, पापा का इलाज करना था, उनको कैंसर का ये बीमारी था, जो भेलोर में जाके पता चला कि ये 4th स्टेज में है। अब मैम इसमें जो है खर्चा बहुत ज़्यादा आता है इस इलाज में। उसके लिए हम लोग जब ज़मीन को बेचना चाहें तो हम लोग को मतलब बोला गया कि मतलब ये ज़मीन नहीं बिकने देंगे, हम लोग का इसमें बनता है और ये हम इसमें दुख्तरी उठा देंगे। और दुख्तरी मैम मतलब अपना फूफू का कोई लड़का है जिनका करीब 60-65 साल हो रहे हैं, उनको उठा दिया। और हम लोग जब भी बेचना चाहे हम लोग को बेचने नहीं दिया गया। कोई भी हम लोग मान लीजिए ज़मीन को दिखाने जाते थे किसी को लेके, तो फिर वो दोबारा नहीं आता था, मतलब उधर से उधर कुछ ना कुछ बहका के उसको भेज दिया जाता था और कभी नहीं हो पाया। फिर इधर हम बेचना चाहे तो इसमें भी कुछ पेपरबाजी अभी हो गया है। थाना में मतलब कुछ लिख के दे दिया गया है, जिसके कारण यहाँ अभी पुलिस भी नहीं आ पा रही है। कौन लोग हैं जो आपके जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, क्या नाम है उनका? मैम वो ये वहाब अंसारी का बेटा एहसान अंसारी। कितने वक्त से ये विवाद जो शुरू हुआ है, कितने वक्त से चल रहा है? क्यों आ रहे हैं बीच में? पागल हो गया है वो। क्यों? वो जानता है कि हमारा बाबा दादा से ख़रीदा है 1970 में, म्यूटेशन वगैरह सब कुछ हो गया, कब्जा खेती बाड़ी सब हो रहा था, पहले खेती होता था। उसके बाद अभी हम 20 डिसमिल ज़मीन बेच दिए वो महतो लोग, तो वो लोग घर और बना के रह रहे हैं। तो सोचे कि इधर 32 डिसमिल बचा हुआ है, तो हम परेशान हैं, इधर कुछ
अबू का इलाज मेरा लड़का कैंसर पीड़ित हो गया था, तो उसमें इलाज चल रहा था, तो उसमें ज़रूरत हो गया पैसे का और आखिर नहीं बचा। तो 1970 में आपने ज़मीन लिया, आज जो है काफ़ी साल हो गए हैं और इतना साल के बाद जो है वो बीच में नहीं आया, अचानक आकर के बोल रही है हमारा ज़मीन। अचानक आ करके वो बोल रहा है कि मेरा ज़मीन, उसका ज़मीन क्या रहेगा। वो खाता तो खैर एक ही है, वो लोग का बहुत लंबा चौड़ा खाता है। तो इधर संजीवनी वाला का ज़मीन बेचा हुआ था, वही खाता का, उसको भी वो लोग लंद फंद करके दोबारा बेचवा दिया है। तो संजीवनी वाला जो है सो अभी ऑनलाइन ख़त्म करवा दिया है सबका, माने रसीद कट। पापा जब बीमार थे मैम 6 महीना पहले, उनका मृत्यु 5 मई 2022 को हो गई। उससे पहले ही हम लोग बेचना चाहते थे ज़मीन को। उस टाइम से मतलब 8 विवाद महीना, चल लगभग रहा 8 है, महीना 8 महीना हो रहा है। अगर हम दस्तावेज की बात करें तो आपके पास आपकी ज़मीन के क्या क्या पेपर हैं? आप रसीद दिखा मैम सकते हैं? जी मैम, रसीद से लेकर सब चीज़ दिखा सकते हैं। ये रसीद है मैम। किनके नाम पे है ये रसीद? ये रसीद मेरे दादाजी के नाम पे है, शमसुद्दीन अंसारी। वो अभी माजूर है मैम, बेड से उठ भी नहीं पाते हैं, बहुत मुश्किल से चलते हैं। उनका 85 साल हो गया है। और क्या दस्तावेज है आपके पास? सारा पेपर है मैम। ये डीड का है, डेट का है, ये डीड है, ये भी डीड का ही पेपर है। और ये मोटेशन वाला है, मोटेशन रसीद है, ये मोटेशन रसीद है। तो आखिर ऐसे क्या वजह है कि डीड, मोटेशन, रसीद, सारे दस्तावेज आपके दादा के नाम पे होने के बाद भी एहसान अंसारी आप पे क्लेम कर रहे हैं आपके ज़मीन पे? क्या वजह है इसके पीछे? मैम देखिए, या तो इसका वजह यही हो सकता है कि हम अभी अकेले हैं, दादा भी माजूर है और कमज़ोर पा के हो सकता है कर रहा है, या क्या उसका दिमाग में चल रहा हो वो तो वही जाने। लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि हमें कमज़ोर पा के ही सताया जा रहा है। क्या आपने इस विवाद की सूचना अपने आसपास के थाना में दी है? जी मैम, थाना में दिए हैं, कोई आवेदन दिया है? आवेदन दिए हैं। थाना से किस तरह का सपोर्ट आपको मिला है? थाना से बस आवेदन अभी दिए हैं मैम। थाना वाला कोई भी आके मतलब पूछा नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आवेदन एक दे दिए। मतलब थाना इस पे एक्शन ले लेगी? जी, ये एक्शन भरोसा- लेगी जी। प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? प्रशासन सपोर्ट करेगी, उम्मीद है प्रशासन सपोर्ट करेगी। एहसान है वो आपका रिश्ता में कौन लगता है? रिश्ता में कोई नहीं लगता है सर। वो मेरे दादा उनके दादा से ज़मीन खरीदे थे, आज से 1970 70 साल 50-51 साल हो रहा है ज़मीन खरीदा हुआ। उस ज़मीन को हम लोग 2008 में 52 डिसमिल में 20 डिसमिल हम लोग बेचे थे। उस टाइम अब्बू ठीक थे, दादा भी ठीक थे, उस टाइम कुछ नहीं किया। उस टाइम उसका पिताजी भी कुछ नहीं बोले, जब बेचे वो भी कुछ नहीं बोला। अभी जब पापा बेड में चल गए, पूरी तरह कमज़ोर हो गए कैंसर की बीमारी से, तब जाके ये बोलने लगा कि इसमें मेरा भी बनता है। मतलब आपके पिता की मृत्यु के बाद भूमाफिया आप पे धावा बोल रहा है? जी। अभी तो वो ही रहा है मैम, लेकिन उससे पहले क्या है कि उससे पहले जब मामा बीमार थे उस समय वो धमकी दे रहा था, घर में जाके इसको बोल रहा था। जब हम फ़ोन किए, बतलाया कि ऐसा ऐसा मैटर है, हम किए, हमको भी उल्टा सीधा बोल दिया। कौन? ये जो एहसान है, क्या हम बोले कि मिलो। मैं मेरा एक्सीडेंट 2016 में हो गया, जिससे ब्रेकियल फ्लेक्सस इंजरी है और ये है पैर में प्रॉब्लम है। कुछ भी होता है, मामा मेरे थे, वो सब कुछ वही किए, हमको वहाँ मतलब बेलोर में एडमिट किए। मतलब एक्चुअल में मेरा बहुत यहाँ मेरा अपना घर समझिए कि यहीं बचपन है। से यहीं थे। तो एक्चुअल में हम जब पूछे तो वो भी कुछ कुछ बोला, उसके बाद थोड़ा रॉन्ग सब मतलब वर्ड यूज करने लगा। दिव्यांगता में वो ये करने लगा कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा तो तुम तो अपने ये है, एक झाप मारेंगे गिर जाओगे, ऐसा ऐसा वर्ड यूज किया है। और उसको बुलाया है कि ठीक है आप पेपर लेके आओ,
हम अपना पेपर लेके आते हैं मामा के साथ, इनके साथ में, हम दिखाओ तुम पेपर, ग्राउंड में भी नहीं गया। और एक बार अपने मन से कुछ दिन पहले वो ये करवाया था, रास्ता वहाँ बनवा दिया था, जिसको अभी यही लोग मतलब मिट्टी वहाँ डलवा दिए थे। वो अपने मन से वो सब कर रहा था। तो इस जमीन के वजह से क्या आप लोग को किसी धमकी भरी कॉल का भी सामना करना पड़ रहा है? नहीं मैम, अभी तक नहीं, कॉल केवल मेरे पास आया था, इनको वो भी मैसेज आया था, व्हाट्सएप मैसेज। अपनी सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का चिंता है आप लोग? बिल्कुल है। थाना में कोई आवेदन दिए हैं अपनी सुरक्षा को लेकर, अपने परिवार की सुरक्षा? नहीं, अभी तक तो ये नहीं दिए हैं। आशंका है कि कुछ अनहोनी कर सकते हैं? हाँ, वो तो देना पड़ेगा। क्या कुछ मांगे हैं कि क्या होना चाहिए इस विवाद में? क्या कुछ मांग करते हैं प्रशासन से? मैम कि हमारे मतलब हमको सपोर्ट करें मैम, क्योंकि अब प्रशासन के अलावा और कोई नहीं है हम लोग का, अभी अकेले पड़ जाते हैं। और ये ज़मीन बिक्री नहीं करेंगे मैम तो आगे कुछ कर नहीं पाएंगे मैम। जो हमको करना है, अब पूरा घर हम ही को देखना है। एक मेरी बहन है, उसका भी शादी हम ही को करना है मैम, सारा मैनेज करना है। तो कुछ ये ज़मीन मान लीजिए कोई बचा के रखता है तो दुख मुसीबत के लिए ही बचा के रखता है। अभी मेरे में दुख है, अब इसको उस समय बेचने नहीं देगा या बोलेगा कि मेरा ये बनता है, तो ये तो गलत बात है ना मैम। ये जो ज़मीन का विवाद चल रहा है मैम, इसमें हमें अपना जान का भी खतरा है, तो हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि हमें मतलब ये कुछ सुरक्षा दे। किन लोगों से आपको खतरा महसूस होता है? मैम अभी जैसे जब मेरे ज़मीन में जो अड़चंगा डाला है वो तो एहसान है, और ये उसको मतलब ये जो केस करवा के पावर करवाया है वो असगर अली के नाम से है, तो इन दोनों से हमको खतरा है। ऐसा है कि ज़मीन जो है शमसुद्दीन अंसारी, वो नाना जी लगते हैं रिश्ता में, है ना। तो ज़मीन लिए हैं 70 में, 71 में मोटेशन हुआ है, पेपर पूरा कंप्लीट है, डीड है, मोटेशन है, कलेक्शन स्लिप है, 52 डिसमिल का प्लॉट है, खाता नंबर 135, प्लॉट 3175 है, जिसमें कि उनको आज से 15 साल पहले 20 डिसमिल ज़मीन बेच भी चुके हैं। उसमें 2 ठो मकान भी बना हुआ है, घर उर बना हुआ, सब रह रहे हैं, ज़मीन पूरा क्लियर है। उनका भी मोटेशन हो गया है। तो उनका कुछ मजबूरी हुआ, उनका लड़का का मामा जो लगते थे मेरा, उनका ब्लड कैंसर था, तो उनको बहुत ही दिक्कत हुआ, बहुत पैसा का ज़रूरत पड़ा। उस बीच में पैसा वैसा भी बहुत इधर उधर से लेन देन हुआ, सब मिल के दिए, उसके बाद वो नहीं बचे, वो इंतकाल कर गए। अब वो बीच में उनका मजबूरी है, लेन देन वापस करना है, शादी उदी भी करना है, तो बीच में वो ज़मीन को सोचे कि हम थोड़ा बेच के जो भी अपना कर्जा उर्जा है हम ही कर लेंगे। तो इस बीच में हम लोग से बात रखे, तो हम लोग का साथ कुछ वैसा हुआ नहीं, एगो संघरना मने की रिश्तेदारी है, तो हम लोग साथ में गए ज़मीन में, तो वही काम हो रहा था। तो उसी में एहसान अंसारी जो खुद का दलाल है, खुद इधर का इतना ज़मीन का कारोबार करता है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। पहले भी उनका एक बार आ भी चुका है, पेपर में भी है, पहले भी वो थाना से मैंने बाहर से ही ले गया था रजिस्ट्री करवाने हिनू ऑफिस, उसमें भी उसका नाम उम आया था, उससे भी बच गया। और उसका सब जानता है एरिया में कितना बड़ा का है नहीं है। उसका कहना है कि कुछ करो तो हमसे पूछ के करो, और ज़मीन का काम जो भी करो हमको पैसा दो, रंगदारी दो, है ना। तो उनका भी उनसे हम लोग बात रखे कि ऐसा ऐसा बात है, तो उसको मैंने मिलजुल के कर दीजिए, बेचारा गरीब है, मजबूर है, उनको मत परेशान कीजिए, उनको ही कर दीजिए। तो उनका कहना नहीं, हमको 52 लाख रुपया चाहिए। वहाँ पर दिक्कत यही होता है कि वहाँ पर आ कर के वो लोग 4-5 भाई है, वो सब आ कर के काम को हम लोग को डिस्टर्ब करता है, जबकि वो लोग का कोई नहीं है। उसका दादा हम लोग 70 में बेच दिए हैं। 70 में बेचने के बाद में उसका दादा जो है, अब वो उसका दादा का बहन का बेटा जो है, उसका बहन का बेटा दुखतरी में उठ करके, और नाम असगर अंसारी है, उसको दिया है पावर दिया है। उसी के इन लोग का कोई नहीं, पेपर में कहीं पर ही नहीं है, उसके बावजूद इन लोग गुंडई करने आता है। हम लोग को गुंडई करने आता है, धमकी देता है, जान से मार देंगे।
दोख्तरी भी इन्हीं का दादा ऊपर किए हैं और इन्हीं को ही दोख्तरी जमीन देना है। जमीन जो इसको दोख्तरी बेच उसी को चुके देना हैं है। उनका दादा, तो जो खरीदार है उनका गलती नहीं है। वो तो अब जो बेचे हैं इनका दादा, एहसान अंसारी का जो दादा थे वो बेचे हैं ज़मीन, तो अपना बहन को किसी कारण जो भी वह नहीं दिया, तो उनका पास है इतना ज़मीन कि वो जितना भी दोख्तरी का मामला है वो खुद घर से दे सकता है ज़मीन। लेकिन वो ज़बरदस्ती इनको देखा, मैंने बुजुर्ग आदमी है, कोई नहीं है आगे पीछे, तो इनको ज़बरदस्ती दबा रहा है कि हमको इतना पैसा चाहिए तब करने देंगे। नहीं तो प्लॉट और भी बहुत जगह उन लोग का है, उन लोग वहाँ से भी उसको कर सकता है, दे सकता है, लेकिन देख रहा है कि कमज़ोर कौन है उसको दबा रहा है।